Hello, dear students. Good evening to all of you. Most welcome on the digital platform of Science, Dhruv Science Math Point. Your mentor, I Rohit Kumar Tyagi, welcomes to you all. और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो कल की क्लास में हमने इन ITF में बहुत सारी चीजें हमने कर ली थी। साइन राउंड हो गया था हमारा, कॉस राउंड हो गया था। तो टुडे इज द राउंड नंबर कितना स्टार? राउंड नंबर 6। और राउंड नंबर 6 जो है ये हमारा 10 राउंड है। और 10 में कौन कौन से फार्मूले होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं? देखो, इसके अंदर पहला फार्मूला बनता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में ITF से बनने के चांस होते हैं तो वो यही राउंड होता है। तो इसमें बनेगा 10 इनवर्स x प्लस माइनस 10 इनवर्स y। सेकंड इज 2 10 इनवर्स x, मैं इसको लिखता भी जाता हूं। दिस इज 10 इनवर्स x प्लस माइनस y 1 माइनस प्लस xy एंड 2 tan इनवर्स x इक्वल टू। अब देखो 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूलाज बनते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इज 3 tan इनवर्स x। ये फार्मूला होता है, दिस इज 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एंड लास्ट फार्मूला ऑफ दिस राउंड इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो ये जितने भी 10 राउंड के फार्मूले हैं, एक बार आप इनको लर्न कर लें। इनका जो प्रूफ है वो मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं क्या चाहता हूं कि मैंने जो कल आपको सिखाया था तो उस पर क्या है कि हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लें। तो एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है वो कल वाले पर हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने कल सीखा हुआ था। आप समझना। अब जैसे ये है एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आजकल आ रहे हैं 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, वो सब यही है। अब सपोज कि उसने 2 मार्क्स का क्वेश्चन देना है तो वो क्या करेगा, 1 2 3 को मिला देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 2 माइनस 3, ऐसे वो इन्हीं के कॉम्बो सेट करता है। तो अगर आपको ये अलग अलग सॉल्व करने आते हैं तो फिर आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और ये बड़े सिंपल होते हैं। आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक, आपको डोमेन और रेंज याद होना चाहिए। दूसरा फार्मूला याद होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, ये किससे मिलता है आपका? ये मिलता है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसका मैच जो है वो साइन इनवर्स माइनस एक्स के साथ है। अब आप समझना, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कल मैंने आपको सिखाया था क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। और दूसरा क्या बताया था मैंने कि ये क्या होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 वाई पाई बाई 2, यानी मैंने इसके डोमेन और रेंज बताए थे आपको, डोमेन और रेंज बताए थे। तो इसमें ये होता है। अब देखो कैसे मैं सॉल्व करूंगा, कितना इजी है, यहीं पर मैं बताता हूं। साइन इनवर्स माइनस एक्स को पहले आप फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2, एग्रीड। अब क्या करोगे, माइनस साइन इनवर्स और जो 1/2 है,
अब आप ये मिस्टेक मत कर देना कि 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, sin 30 1/2 होता है और sin 150 1/2 होता है। तो आप यहां देखो, आपको कहां रहना है, -π/2 से π/2 के बीच रहना है। तो 1/2 को आप क्या लिखोगे, sin 30, 30 मीन्स π/6। अब साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एंटी फंक्शन हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या बनता है, एक्स बन जाता है। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब दोनों साथ आ गए तो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आंसर क्या आ गया मेरे क्वेश्चन का, -π/6। और क्या -π/6 इसके बीच में आता है, तो इसका मतलब ये -π/2 से π/2 के बीच है। तो मेरा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। एग्रीड। सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स देखो ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या समझाया था कि कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बोलो, इन बिटवीन 0 to π, यानी इसकी जो रेंज है वो 0 to π होती है। तो आपको आंसर कहां लाना है, 0 से लेकर पाई के बीच में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इट मींस आप गलत कर रहे हैं बस। तो आपको याद रहना चाहिए इसका क्या, रेंज जो है ना वो आपको लर्न होना चाहिए, रेंज में आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस 30 भाई साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, और कॉस 30 होता है कॉस π/6। कॉस इनवर्स और कॉस एलिमिनेट हो गया और आंसर क्या बना आपका, π/6। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या था, -π/6। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हुआ, π/6। तो सिंपल, इज इट ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ध्यान से। कॉसेक 2 क्वेश्चन है हमारा, कॉसेक इनवर्स 2। अब कॉसेक में देखो साइन 30 1/2 और कॉसेक 30 क्या होता है 2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक 30 मतलब π/6, डिग्री में नहीं लिखना है। तो कॉसेक इनवर्स और कॉसेक एलिमिनेट हुआ और मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या बना, π/6। बोलो इजी। अब देखो माइनस आ गया, जैसे माइनस आ जाए तो थिंक, थोड़ा सा आपको क्या है कि थिंकिंग लेवल आपका होना चाहिए कि पहले फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला देखो, tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x, और रेंज क्या होता है इसका, रेंज tan इनवर्स का -π/2 से कितना होता है, यानी आपका जो आंसर है वो इस रेंज के बीच में होना चाहिए। तो ये दो बातें जो है वो आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो, पहले फार्मूला अप्लाई करो। तो जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये बनेगा tan इनवर्स, सॉरी माइनस को बाहर लेके आता हूं, माइनस tan इनवर्स √3, राइट। ये आपका फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, √3 किसका वैल्यू है, 10 में √3 इज द वैल्यू ऑफ 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू है 10, ये बना -10 इनवर्स 10 60, 60 कितना होता है, π/3। 10 इनवर्स और 10 एलिमिनेट हुआ और आंसर क्या आया आपका, -π/3, -π/3। और -π/3 जो है वो रेंज के अंदर है, -π/2 से π/2 के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स। अब देखो ध्यान देना, कॉस इनवर्स -x जैसा है। फार्मूला क्या हुआ, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉस इनवर्स -x। तो फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2
नेक्स्ट लाइन में बनेगा पाई माइनस cos inverse 1 upon 2 in the line of cos is the value of cos 60 degree. Cos 60 degree is 1 upon 2 cos 60 degree. 60 मतलब पाई बाई 3. cos inverse and cos एलिमिनेट हो गया. क्या बचेगा? पाई माइनस पाई बाई 3. बोलो फाइनल आंसर इज 2 पाई बाई 3. इज दिस करेक्ट और नॉट? 100% करेक्ट है, क्योंकि कॉस का जो आंसर होता है, कॉस का जो रेंज होता है वो होता है 0 टू पाई. कॉस का रेंज क्या होता है? 0 टू पाई. ये रेंज है, यानी आंसर 0 से 180 डिग्री के बीच आना चाहिए. तो 2 पाई बाई 3 120 डिग्री है, तो 100% करेक्ट है. दोनों फार्मूले जो है वो हमने यूज कर लिए. और ये देखो कितने आराम से जो है वो हमें क्वेश्चन आ रहे हैं. क्या है ये? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ गया. tan इनवर्स -1 फार्मूला बोलो. अभी तो आपको सारा कुछ याद है, तो क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स का? ये बनेगा माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 10 पाई बाई 4. tan इनवर्स एंड 10 एलिमिनेटेड. क्या आंसर आ गया? माइनस पाई बाई 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec इनवर्स 2 बाई √3. तो देखो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 होता है √3/2. तो sec 30 कितना हो गया? 2 बाई √3. तो राइट हियर sec 30 मीन्स पाई बाई 6. sec इनवर्स और sec कैंसिल हुआ. फाइनल आंसर क्या आ गया? पाई बाई 6. बहुत इजी था, बहुत जल्दी आंसर आ गया. नेक्स्ट क्या है? cot इनवर्स √3. बहुत इजी है. cot इनवर्स √3. 1060 होता है √3 और cot 30 होता है √3. cot 30 मतलब cot पाई बाई 6. cot इनवर्स एंड cot एलिमिनेटेड. आंसर क्या आ गया? पाई बाई 6. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स -x जैसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन cos इनवर्स -x. तो आपको cos इनवर्स -x का फार्मूला लर्न होना चाहिए, और फार्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x. आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी. अब क्या करूं? पाई माइनस cos इनवर्स 1 अपॉन √2 इज cos पाई बाई 4. अब cos इनवर्स एंड cos एलिमिनेटेड, एंड पाई माइनस पाई बाई 4. और पाई से अगर मैंने पाई बाई 4 को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा आपका? 3 पाई बाई 4. तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया पहले के मुकाबले, बट माइनस में सिर्फ फार्मूला ही लर्न होना चाहिए. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बिल्कुल सेम है. cosec इनवर्स -x का फार्मूला बोलो. दिस क्वेश्चन इज cosec इनवर्स -√2, यानी एज लाइक cosec इनवर्स -x. तो जो मैंने माइनस वाला राउंड आपको दिया था उसमें 6 के 6 दिए थे. तो cosec इनवर्स -x क्या होता है? माइनस cosec इनवर्स x. अब √2 is the value of cosec 45. 45 is pi by 4. Cosec inverse and cos eliminated, और आंसर इज माइनस पाई बाई 4. तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 10. तो प्रिंसिपल वैल्यूज हमें निकालनी आ गई. अब इसके कॉम्बो की तरफ चलते हैं. देखो 11 और 12 को समझो. अब यहां पर ये सीधा बुक से लिया हुआ पीडीएफ है, राइट? तो यहां पर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं. ये ऐसे आएगा और यहां पर भी ये ब्रैकेट आएगा ऐसे. इसमें भी आप एक ब्रैकेट अप्लाई कर दो. अब ये थोड़ा ज्यादा सूटेबल हो गया पहले से. ओके, देखो अब जो 11 नंबर क्वेश्चन है, अब देयर आर सो मेनी मेथड टू सॉल्व इट. 2 या 3 मेथड कम से कम हो सकते हैं, लेकिन आप समझना
एक बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूं, 1 2 3 कितनी चीजों का कॉम्बो है, 3 का। फॉर्मूला आता है आपको क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, क्या होता है π/2, ये मैंने आपको दिया था। आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक देखो क्या बन रहा है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, बोथ आर द सेम। तो व्हाई नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दीज, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों का सम भी क्या बनेगा, π/2 बनेगा। तो बाय यूजिंग द सेम फार्मूला इसे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, π/2। तो देखो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये मेरा बना 10 इनवर्स 1, 1 मतलब 10π/4 प्लस, और इन दोनों को मिलाकर मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा, π/2, और ये मैं यहां से हटा देता हूं, एनी प्रॉब्लम। अब 10 इनवर्स और 10 एलिमिनेटेड, बचा कौन, π/4 प्लस π/2। अब आप इसको ऐड करोगी तो ये आपका बन गया 3π/4 इज द आंसर। तो 1 मार्क्स का ही है, ऑब्जेक्टिव ही है, इसका ब्लूप्रिंट ही ये है कि जो चैप्टर है वो कितना है, 3 मार्क्स, 1 + 2, 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, और वैसे ही क्वेश्चन आपको बुक में भी दे रखे हैं। अब इस पे आओ, क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड करो। क्या क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स हाफ, इधर देखना मैं क्या करना चाहता हूं, कॉस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। ये कौन है, 2 साइन इनवर्स 1/2। तो मैं इसी क्वेश्चन की तरह सेम इसको शॉर्ट कर दिया, बहुत जल्दी अब ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला बन गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, क्या आ गया, π/2। एक्स मतलब बोथ आर द सेम, कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/2, दिस इज द फॉर्मूला। और प्लस साइन इनवर्स 1/2 is the value of sine 30, means π/6। तो π/2 प्लस π/6, 90 प्लस 30 120 होता है, और 120 बना 2π/3, यानी जब आप इसका एलसीएम लोगे और ऐड करोगे तो इट विल बिकम 2π/3। और इससे नाउ इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको। आप यूज द सेम फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। कल मैं आपको इसका बता चुका हूं, मैंने आपको बताया था, आप याद करो, यहां पर मैंने लिखा था फंक्शन, फंक्शन डोमेन रेंज। दो फंक्शन में लेता हूं, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स। साइन एक्स का डोमेन होता है आर और रेंज होता है -1 से 1। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? और साइन इनवर्स एक्स में डोमेन होता है -1 से 1। और कल मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात एक्सप्लेन की थी कि साइन होता है -π/2 से π/2 तक, करेक्ट। तो वो इज दिस रेंज। रेंज कौन होता है, रेंज का मतलब हो गया कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, π/2, और मिनिमम क्या हो सकता है, -π/2। और हमारे क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो राइट हियर y, और ये हो गया π/2। तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच होता है, आपका ऑप्शन मैच होता है इसमें बी। कौन सा ऑप्शन मैच होता है, बी। बाय मिस्टेक गलती से भी आप डी मत कर देना, आपने ऑप्शन क्या नहीं करना है, डी नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि डी में इक्वल मार्क नहीं है, बाकी ये दोनों एक जैसे, सिर्फ ओपन और क्लोज इंटरवल का ही इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 2.1। देखो बेटे, इजी, आराम से सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन है ये, 10 इनवर्स √3 is the value of 10, 60 degree. Now minus bracket start sec inverse minus x,
सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो यहां पर आप लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब टेन इनवर्स एंड टेन एलिमिनेट हो गया, क्या बचा? पाई बाई 3 माइनस मैंने एंटर कर दिया माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। अब 2 किसका वैल्यू है? कॉस 60 क्या होता है? 1/2। और सेक 60 क्या होता है? 2। वही 10th वाला टेबल बार बार आ रहा है बेटा, तो आपको क्या उस टेबल पर अच्छा कमांड कर लेना, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको याद नहीं होंगी तो सेक इनवर्स 2, तो 2 इज द वैल्यू ऑफ सेक 60 डिग्री, और 60 डिग्री होता है हमारा क्या? पाई बाई 3। तो क्या बना? पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। अब आप देखो ध्यान से, पाई बाई 3 क्या होता है? 60, और 60 120 और माइनस 180। तो 120 माइनस 180 आंसर कितना आ गया? माइनस 60 डिग्री, मतलब माइनस पाई बाई 3 इज द, ये सब्जेक्टिव हो गया, और भाई यहां पर आप टिक कर दो तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। करेक्ट? तो ये इस तरह से ये मैं चाहता था कि जो मैंने कल सिखाया था, तो मैं एक्सरसाइज 1.1 आपको सॉल्व करके दूं। अब आते हैं हम किस पर? वापस से अपने 10 राउंड पर। जो हमारा राउंड था, राउंड नंबर कितना था वो देखो, ये आ गया। ये तो क्वेश्चंस हो गए आपके। हाँ, 6 नंबर राउंड के प्रूफ पर चलते हैं। तो प्रूफ ऑफ राउंड नंबर 6 तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, ये इजी होते हैं, राइट? तो ये हमारा आ गया। एक पेज ले लेते हैं, और ये है प्रूफ ऑफ 6 राउंड। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आपको याद होगा कि कल वाली क्लास में मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि भाई जब आप sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? यू हैव द टू वेरिएबल, तो लेट sin इनवर्स x इक्वल टू a, sin इनवर्स y इक्वल टू b। बाय द सेम प्रोसीजर जैसे मैंने कल किया था, आज भी हमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना होगा। और ये हमारा बनेगा लेट 10 इनवर्स x is equal to a 10 inverse y is equal to b। इट इज, ये tan इनवर्स को राइट साइड में लेके जाओ, tan a is equal to x, tan b is equal to y। और देखो एज वी नो, एक फॉर्मूला हमें पहले से आता है, tan a प्लस माइनस b इज इक्वल टू होता है, tan a प्लस माइनस b इज इक्वल टू होता है tan a प्लस माइनस tan b 1 माइनस प्लस tan a tan b। Okay, now put the value of tan a and tan b। tan a is x, tan b is y, so it is x plus minus y 1 माइनस प्लस एक्स वाई, और tan को आप राइट साइड में ट्रांसफर करो, tan इनवर्स हियर इज a प्लस माइनस b। अब क्या करना होगा? अब मुझे इसकी वैल्यूज जो है वो पुट करने हैं। तो ये बनेगा आपका, व्हाट इज a? a इज इधर लिख लेता हूं, a इज tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x
प्लस माइनस वाई और 1 माइनस प्लस एक्स वाई, राइट। ये बन गया। अब ये जो फर्स्ट फार्मूला था आपका, देखो वो कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट फार्मूला क्या था इस राउंड का? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया। नेक्स्ट फार्मूला क्या था? 2 tan इनवर्स x। अब जो 2 tan इनवर्स x था उसमें देर वर था 3 फार्मूला, उसके अंदर 3 फार्मूले हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है ना इसके अंदर, वो 2 tan इनवर्स x ही है। तो ये आएगा, देखो क्या करो आप, जैसे अगर आपको याद हो इन 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में 3 फार्मूले थे। एक फार्मूला था बिकॉज sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, राइट। और इसी तरह से 2 और फार्मूले थे। एक था cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। इन द टर्म ऑफ tan a एक और फार्मूला था tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो दीज आर द 3 फार्मूलाज। और आप ध्यान से देखो, आप जो मैंने लिस्ट बनाकर आपको दी है, यहां पर आ जाओ। ये है हमारा 1 नंबर। 1 नंबर में 2 tan इनवर्स x के वी हैव द 3 फार्मूलाज, 1 इन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स। तो ये जो सेम प्रोसीजर है, ये इन तीनों फार्मूलों से ही आपका पॉसिबल होगा। तो अब देखो आप, जो फर्स्ट फार्मूला था वो क्या था? साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और इस लाइन से आप मैच करो, किससे? ये जो लाइन है, इस लाइन में आपके काम की चीज दी हुई है कि tan इनवर्स x इज a और tan a कितना है? x है। Who is tan a? tan a is x। तो ये बना 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? टेक साइन इन राइट, साइन इनवर्स हियर इज 2a। नाउ 2a, what is a? What is a? tan inverse x। 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये आपका क्वेश्चन का डेरिवेशन हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, सेम प्रोसेस यूज करो। व्हाट वाज द tan a? व्हाट वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ दैट? लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a और tan a इक्वल टू x। तो सेम प्रोसेस बेटा, 2a इन लेफ्ट, 2a in left, take cos in right, cos inverse, and this is 1 minus x square upon 1 plus x square. 2a means 2. What is a? A is tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। तो ये आपका बन गया सेकंड फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। नेक्स्ट है हमारे पास, सेम प्रोसेस यूज करो। क्या बना? 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेक tan in right, tan inverse here is 2a। what was the value of a? a कौन था? tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square। तो दिस इज द
थर्ड फार्मूला। तो सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम बनती है ना, वो इसी को लेकर के बनेगी जब भी आपको बनेगी, क्योंकि 2 tan इनवर्स x में आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कब मुझे कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो आपको देखना होगा कि वी हैव द 3 फार्मूलाज ऑफ 2 इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, one is in sin इनवर्स, सेकंड इज इन cos इनवर्स, थर्ड इन tan इनवर्स। अब जो इसका नेक्स्ट फार्मूला था, नेक्स्ट वो क्या था? नेक्स्ट था हमारे पास में 3 tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x एक्चुअली एक इजी फार्मूला है। 3 tan इनवर्स x इजी कैसे है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब tan 3a का फार्मूला आना चाहिए। कैसे? कि भाई एज वी नो, एज वी नो, क्या जानते हो भाई आप? कि tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3a। अब अगर वही बात है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आती है, देन आईटीएफ भी आपको अच्छे से आएगा। और क्या लिखोगे? लेट tan a इज इक्वल टू x एंड a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। पुट कर दो, सिंपल है। क्या बनेगा? 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। टेक दिस 10 in right, it will become tan inverse. Here is 3a. और what is the value of a? A is tan inverse x, तो ये बना 3 tan inverse x is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3 एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला इजीली 3 स्टेप्स में ही कंप्लीट हो जाता है। इन 3 स्टेप्स इजीली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब एक फॉर्मूला इसमें और बचा है। वन मोर फार्मूला इन इट। देखो लास्ट फार्मूला है हमारा, ये था। इसका लेफ्ट साइड अगर मैं ले लेता हूं, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो एलएचएस है, मतलब एक बार लास्ट फार्मूला चेक करो आप। ये है आपका, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम? लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड है इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहां पर आप ब्रैकेट लगाओ, प्लस tan इनवर्स z। तो ये बना tan इनवर्स, ये फार्मूला पहले ड्राइव कर चुके हैं, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z। अब क्या करोगे? ये कितने फंक्शन थे टोटल? 3। वापस से कितने बन गए? 2। तो यूज इट लाइक x एंड दिस लाइक y। तो अगेन आपने फार्मूला यूज करना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखो x की जगह पर कौन है? x प्लस वाई अपॉन, और y की जगह पर कौन है? z। तो करो यूज। क्या बना? x, x तो हो गया ये, प्लस y मतलब z, और 1 माइनस
देखो ये कौन है, x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, तो ये बना 1 माइनस एक्स जेड, और राइट हियर 10 इनवर्स इज इक्वल टू, सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करना, टेक एलसीएम एंड सॉल्व द आंसर। तो एलसीएम जब आप लोगे तो कैसा सिचुएशन बनेगा बोलो, 10 इनवर्स, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया x प्लस वाई और 1 से z का z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में आ गया 1 माइनस एक्स वाई, राइट। अब यहां समझना, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा और ये z से होगा, तो ये कितना बना, 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, और ये बना एक्स जेड प्लस वाई जेड, लेकिन बाहर जो माइनस है तो वाई जेड माइनस एक्स जेड को मैंने लिखा जेड एक्स, और जो डिनोमिनेटर है वो है 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स वाई से 1 माइनस एक्स वाई जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और क्या बचा आपके पास बोलो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दिस इज, ये फॉर्मूला बन गया आपका फाइनली किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो 10 का जो पूरे का पूरा राउंड था वो आपका सॉल्व हो गया। अब कोट वाला ऐसा नहीं होता कि जैसे साइन कॉस 10, तो कोट राउंड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो कहीं पर कॉट इनवर्स x आ गया तो उसको पलट के tan इनवर्स 1/x लिख देंगे और 10 वाले फार्मूले यूज कर लेंगे। सेक में क्वेश्चन आ गया, जैसे सेक इनवर्स 2 प्लस सेक इनवर्स 3, तो क्या करोगे, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 और कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। मतलब कल हमें इन फार्मूलों का यूज करते हुए एक्सरसाइज नंबर 2.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आज जो एक्सरसाइज थी आपकी 2.1, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो थे देवर ऑफ द 1 मार्क्स, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से अभी मतलब अभी अपन करंट में जो बोर्ड हुआ है उसको मानकर चलते तो 1+2 का क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, तो कल ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। लगभग इस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन है 1 और 2 मार्क्स के ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जो है वो लगातार पढ़ते रहें और आप एक नई कॉपी खरीद लें, और डेली आपको क्या है कि क्लास के साथ साथ जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ आपको काम करते जाना है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।